हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो ये वीडियो है, मैं जो इंजीनियरिंग में आईटी डिपार्टमेंट में जो सेम 6 का जो पार्ट है ना, डेटा माइनिंग, या फिर कोई भी और ब्रांच में भी डेटा माइनिंग सब्जेक्ट हुआ, तो ये जो मैं प्लेलिस्ट कवर करने वाला हूँ, इसमें डेटा माइनिंग के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले, चाहे बहुत सारे एल्गोरिथम के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर 5 नंबर समरी, या फिर जो स्कीमाज होते हैं, तो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। और आई होप ये जो प्लेलिस्ट है आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। अगर आपको हेल्प करते अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा स्कीमाज के साथ। तो डीएमबी जो डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट है, तो उसमें जो सबसे पहला आपको 3 तरह के स्कीमाज आते हैं। एक तो हमारा होता है स्टार स्कीमा, फिर स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। तो ये होता है क्या है, हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो जो स्कीमा होता है ना, स्कीमा का मतलब होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा। मतलब कोई भी डेटा होगा ना, उसको आप लोग पिक्टोरियल मतलब अच्छे से समझने के लिए ग्राफ के फॉर्म में बोल सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो किसी ट्री के फॉर्म में। तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो ताकि वो इजी से आपको समझ जाए, तो उसको हम लोग स्कीमाज बोलते हैं। अब स्कीमाज में दो चीज़ होती है, एक तो होती है फैक्ट टेबल और एक होता है डायमेंशन टेबल। अब ये दोनों क्या होता है, जब हम लोग स्कीमाज ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 3 स्कीमाज कवर करने वाले जो आपके बुक में दिए होंगे। एक तो स्टार स्कीमा हम लोग कवर करेंगे, एक स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार स्कीमा क्या होता है? स्टार समझते ही आपको क्या आता है कि कुछ तो ऐसा मतलब शेप होगा उसका। तो ये जो स्कीमा मैं बता रहा हूँ ना, स्टार स्कीमा, इसका भी ऐसे ही है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे सेंटर में जो है ना फैक्ट टेबल होते हैं, और इसके हर तरफ जो है ना डायमेंशन टेबल इनसे कनेक्ट होते हैं। सारे डायमेंशन टेबल यहाँ से ये फैक्ट टेबल से कनेक्ट होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार स्कीमा। वहीं मैं स्नोफ्लेक स्कीमा की बात करूँ, तो स्नोफ्लेक में क्या होता है कि ये तो हमारा फैक्ट टेबल होता है, इससे एक और डायमेंशन कनेक्ट होता है, और डायमेंशन से ना फिर एक और भी डायमेंशन कनेक्ट हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग स्नोफ्लेक बोलते हैं। जब मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अभी के लिए बस याद रखो कि जो हमारा स्नोफ्लेक होगा ना, उसमें हम लोग डायमेंशन से एक और डायमेंशन टेबल कनेक्टेड होता है। और जो तीसरा है वो है फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। तो ये दोनों में अगर आप लोग स्टार और स्नोफ्लेक को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में सिर्फ एक ही फैक्ट टेबल है, लेकिन जो हम लोग फैक्ट कॉन्स्टेलेशन देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, 2 फैक्ट टेबल होता है। समझिए, एक फैक्ट टेबल यहाँ है और एक फैक्ट टेबल यहाँ है, और ये दोनों है ना कुछ एट्रीब्यूट से कनेक्टेड होंगे। और इसके जो डायमेंशन है कुछ इस तरीके से, बहुत सारे डायमेंशन दोनों फैक्ट टेबल के साथ में कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरीके से। और ये दोनों फैक्ट टेबल ना आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो कुछ इस तरीके से तीनों स्कीमाज होते हैं, स्टार, स्नोफ्लेक और फैक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक सेल्स ऑफ द कंपनी है, कंपनी का सेल्स का डेटा है, उसके ऊपर हम लोग फैक्ट टेबल ये तीनों को कैसे बनाते हैं, तो उसको मैं अभी समझाता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो डेटा ले रहा हूँ एक्चुअली में सेल्स का है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले स्टार स्कीमा बनाता हूँ। सेल्स में हमारे क्या क्या एट्रीब्यूट आ सकते हैं? सबसे पहले तो आइटम होगा, मतलब कौन सा चीज़ सेल हुआ है, तो आइटम की एक हो गया। फिर कौन से टाइम पे हो गया, तो टाइम की हो गया। इसके अलावा जो है कौन से ब्रांच से सेल हुआ, अभी जैसे अमेजोन है तो अमेजोन के अलग अलग ब्रांच होते हैं, कौन से ब्रांच से वो सेल हुआ है, तो ब्रांच की हो गया। फिर इसके बाद जो है लोकेशन, कहाँ पे वो सेल हुआ है, या फिर कहाँ से और कहाँ पे सेल हुआ है, तो एक लोकेशन की हो गया हमारा। इसके अलावा कितने का था, तो प्राइस आप लोग बोल सकते हो, प्राइस की। इसके अलावा यूनिट, कितना यूनिट सेल हुआ। तो ये जो है ना, ये हमारा फैक्ट टेबल है। तो इसमें सारे वो डेटा होते हैं ना, जो जिससे बाकी के जो सारे डेटा है ना, इनसे ही रिलेटेड होते हैं। कैसे? तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं आइटम को कंसिडर करूँ, आइटम की को, तो आइटम की में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? सबसे पहले तो कौन से ब्रांड का था, ये हो सकता है। इसके अलावा उसका टाइप क्या था आइटम का। इसके अलावा उसका सप्लाई का डेटा हो सकता है। फिर आइटम का नेम क्या था, ये तो मैं लिखना ही भूल गया, आइटम का नेम क्या था। तो ये जो है ना, ये हमारा डायमेंशन टेबल हो जाएगा आइटम का। सिमिलरली हम लोग टाइम का बता सकते हैं। टाइम की में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम में होगा कौन सा डे था, कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था। ये सारी चीज़ें डेटा हम लोग
टाइम की में स्टोर करके रख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग ब्रांच की बात करें तो ब्रांच में भी होता है, ब्रांच का आईडी कितना था, फिर ब्रांच आईडी क्या था, इसके अलावा ब्रांच का नेम क्या था। तो ये सारे डेटा हम लोग इसमें कर सकते हैं। इससे हम लोकेशन का भी, तो लोकेशन में क्या क्या हो सकता है, लोकेशन में कहाँ से शिफ्ट हुआ, फ्रॉम फ्रॉम फिर यहाँ पे वेयर, मतलब कहाँ से जो सामान है वो शिफ्ट हुआ और कहाँ पे गया। तो ये सारे जो है ना डायमेंशन टेबल। तो ये जो स्कीमा होते हैं ना, इसको हम लोग स्टार स्कीमा बोलते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, सपोज मेरे पास ये फैक्ट टेबल है, तो सिर्फ, और ये डायमेंशन टेबल नहीं है, ऐसा हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। तो मुझे अगर कोई भी चीज़ का डिटेल पता करना होगा ना, जैसे टाइम का मुझे पता करना हो, तो पूरा फिर से मुझे जाके अच्छे से देखना पड़ेगा। तो फिर मुझे टाइम टाइम वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर पूरा टाइम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और बार बार हम लोग को जो है प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम का अगर मैंने अलग से डायमेंशन टेबल बना दिया, तो अगली बार मैं जब भी मुझे टाइम के बारे में देखना रहेगा तो मैं सीधा यहीं पे जाऊँगा और सिर्फ इसको ऑब्जर्व करूँगा। तो मेरा क्या होगा, टाइम बच जाएगा और जो बार बार जो है हमारे डेटा को प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा उसको फाइंड करने के लिए। तो ये फ़ायदा होता है डायमेंशन टेबल का। तो ये जो था ना, ये हमारा स्टार स्कीमा था। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्नोफ्लेक बनाते हैं। तो स्नोफ्लेक में क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक फैक्ट टेबल होता है। तो फिर से मैं वही टेबल ले रहा हूँ, सेल्स का डेटा का ही। तो इसमें क्या होगा, फिर से आइटम की होगा, ब्रांच होगा, फिर टाइम होगा, लोकेशन होगा, प्राइस होगा, यूनिट होगा। तो ये सारे डेटा हमारे फैक्ट टेबल में होंगे। अभी आपको दिखेगा, तो फैक्ट टेबल में होंगे। अभी यहाँ से मैंने क्या बोला कि जो हमारा स्नोफ्लेक होता है ना, उसमें डायमेंशन से एक और डायमेंशन कनेक्टेड होता है। जैसे कि आइटम की का मैं यहाँ पे डायमेंशन ले रहा हूँ, आइटम की। तो इसमें क्या होगा, आइटम का नेम होगा, इसके अलावा सप्लायर का नेम होगा, इसके अलावा यहाँ पे आइटम का टाइप होगा। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे आइटम की वाले डायमेंशन टेबल में होगा। वही मैं यहाँ पे लोकेशन की बात करूँ, तो लोकेशन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, लोकेशन में क्या क्या होगा, स्ट्रीट हो सकता है, फिर सिटी हो सकता है, कंट्री हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल वहाँ पे होंगी। वहीं यहाँ टाइम की बात करूँ, तो टाइम की में जैसे कि हम लोगों ने देखा था, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकते हैं। ब्रांच की बात करेंगे, तो ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच का आईडी होगा, फिर ब्रांच का नेम हो सकता है। तो ये सारे एट्रीब्यूट हमारे ब्रांच वाले डायमेंशन टेबल में हो सकते हैं। तो अभी स्नोफ्लेक में क्या होता है, डायमेंशन से एक और डायमेंशन टेबल कनेक्ट होता है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिटी का ले रहा हूँ। तो सिटी जो यहाँ पे था ना हमारा, सिटी में अभी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पे सिटी की में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, पहले तो कौन से सिटी से है, फिर वो सिटी कौन से स्टेट के अंदर आता है या फिर प्रोविंस के अंदर आता है। फिर हम लोग कंट्री भी लिख सकते हैं कि वो सिटी जो है कौन से कंट्री का है। तो ये सारे एट्रीब्यूट हमारे सिटी वाले सेक्शन में हो जाएंगे। वहीं अगर मैं यहाँ पे सप्लायर का बात करूँ, तो सप्लायर का भी एक डायमेंशन टेबल हम लोग बना सकते हैं। तो सप्लायर की में क्या होगा, सबसे पहले सप्लायर का टाइप हो जाएगा कि वो किस टाइप का मतलब सप्लायर है, क्योंकि बिजनेस में अलग अलग टाइप के होते हैं ना, B2B B2C ऐसा कुछ। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। या फिर सप्लायर का की जो भी रहेगा वो की। तो ये जो है ना, ये आपका स्नोफ्लेक है। इसी तरीके से आप लोग बहुत सारी चीज़ों का और भी जो है डायमेंशन वापस से बना सकते हो। जैसे ब्रांच का अगर आप लोग बनाओगे तो मुंबई कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच ले लोगे, उसका पूरा डेटा डाल सकते हो। तो स्नोफ्लेक क्या होता है, जिसमें हमारा फैक्ट टेबल होता है, उससे जुड़ी हुई डायमेंशन टेबल होती है और डायमेंशन टेबल से फिर से डायमेंशन टेबल होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, सपोज मुझे एक सिटी मुंबई का डेटा जानने का था। तो मैं क्या करता, अगर नॉर्मली अगर मेरा स्नोफ्लेक नहीं होता, स्टार स्कीमा होता, तो मैं क्या करता, पहले लोकेशन वाले में जाता, उसमें सिटी का डेटा देखता। तो सिटी का डेटा ऐसा हो सकता था कि उसमें सारे सिटी का डेटा वो दिया होता, जयपुर होता, मुंबई होता, दिल्ली होता। तो मुझे एक एक करके मुंबई के अलग अलग करके देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिटी का फिर से एक अलग सा डायमेंशन टेबल बन गया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे मुंबई का डेटा सर्च करूँगा, तो मुझे जो भी डेटा मिलेंगे ना, सबके सब मुंबई के डेटा मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा टाइम फिर से बच जाएगा। और अगर मुझे कुछ चेंज भी करना होगा उसमें, सपोज मुझे कोई सिटी को चेंज कर दे, सपोज मुंबई का जो है ना नाम फिर से बॉम्बे कर दिया उन लोगों ने, तो मुंबई का अगर उन्होंने बॉम्बे कर दिया तो मुझे चेंज करना है तो फिर बहुत टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सिटी है, तो यहाँ पे जो पूरा डेटा आएगा वो मुंबई का ही आएगा। तो मुंबई को मैं अगर वहाँ पे बॉम्बे कर दूँ तो मुझे कुछ चेंज भी करना रहेगा तो वो मैं आसानी से कर सकता हूँ और कम टाइम में कर सकता हूँ। तो स्नोफ्लेक स्कीमा का
ये फ़ायदा होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा स्कीमा देखने वाले जो कि होता है फैक्ट कॉन्स्टिलेशन। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो थर्ड टाइप का जो हमारा स्कीमा होता है फैक्ट कॉन्स्टिलेशन, उसको देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 2 फैक्ट टेबल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 फैक्ट टेबल होंगे। तो अगर मैं सेल्स में एग्जांपल करूँ तो इसमें 2 फैक्ट टेबल हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, एक तो सेल्स कितने का, सेल्स का डेटा होगा, और एक शिपिंग मतलब कहाँ पे जो है वो सेल किया गया है, तो ये दोनों डेटा होंगे। अभी सेल्स में फैक्ट टेबल, सेल्स का जो फैक्ट टेबल होगा और इसका भी फैक्ट टेबल होगा। तो सेल्स में हम लोग का फिर से क्या आ सकता है, वही होगा आइटम टाइप, फिर आइटम का की बोल सकते हो आप, इसके अलावा ब्रांच का की, फिर हमारा वही लोकेशन, टाइम, फिर प्राइस, ये आप लोग बोल सकते हो सेल्स का हमारा फैक्ट टेबल है। वहीं शिपिंग में भी यही सारी चीज़ें होंगी। नहीं, शिपिंग में कुछ चीज़ें थोड़ी अलग होंगी, जैसे कि यहाँ पे आइटम की तो सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा जो है एक सीपर की होगा हमारे पास, उसका इन्फॉर्मेशन, शिपिंग का इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। लोकेशन में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक ही ले रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2 लोकेशन कंसिडर करने पड़ेंगे, एक फ्रॉम लोकेशन और एक टू लोकेशन। तो फ्रॉम में क्या होगा, मतलब जहाँ से वो सामान शिप किया जा रहा है, टू में कहाँ पे शिप किया जा रहा है, फिर उसका फिर से प्राइस होगा। और अगर आप लोग यूनिट कंसिडर करोगे तो दोनों में यूनिट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है 2 फैक्ट टेबल है हमारे। अभी हम लोग को डायमेंशन टेबल बनाना है। तो डायमेंशन टेबल क्या होगा, सपोज मैंने एक आइटम का डेटा फिर से मैं आइटम का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, आइटम की का। तो आइटम में क्या क्या होगा, आइटम का नेम होगा, फिर ब्रांड का नेम हो सकता है, फिर इसके अलावा टाइप हो सकता है, फिर सप्लायर का नाम हो सकता है। तो ये मेरा आइटम की हुआ। तो ये जो आइटम की है ना, इसी को मैं जो है ना क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाले आइटम की के साथ कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही इन्फॉर्मेशन है। तो शिपिंग में भी वही होगा डायमेंशन टेबल, और जो सेकंड वाला जो हमारा फैक्ट टेबल है ना शिपिंग का, उसमें भी वही होगा, और सेल्स वाला जो फैक्ट टेबल है उसमें भी यही होगा। बाकी तो हमारा सेम ही है। यहाँ पे जो है टाइम का डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं। टाइम में क्या क्या आ जाएगा, तो टाइम में फिर से वही आएंगे, डेज आएंगे, मंथ आएंगे, वीक आएंगे, इसके अलावा ईयर आ सकता है। तो ये टाइम का हो गया हमारा। तो ये जो टाइम का लेकिन जो डेटा है ना डायमेंशन टेबल, ये यहाँ के वाले टाइम से भी कनेक्टेड होगा। मतलब एक तो यहाँ से तो ये कनेक्टेड है ही, इसके बाद जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे टाइम नहीं लिया, हम लोग टाइम भी ले लेते हैं। तो टाइम जो यहाँ वाला है ना, इससे भी ये कनेक्टेड होगा ये डायमेंशन टेबल। एक्चुअली मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, अगर आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो प्रॉपर स्केल वगैरह यूज़ करना और कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना प्रॉपर तरीके से। सिमिलरली अगर मैं ब्रांच का यहाँ पे बनाता हूँ तो फिर से वो आएंगे, ब्रांच आईडी आ जाएगा हमारा, ब्रांच नेम आ जाएगा। तो ये जो ब्रांच का डिटेल है ना, ये ब्रांच का डिटेल यहाँ पे सिर्फ इसी के लिए होगा क्योंकि ये सेल्स का डेटा रख रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लोकेशन की बात करें तो लोकेशन का जो डिटेल है ना, लोकेशन, तो लोकेशन में भी हमारे पास 2 डायमेंशन टेबल जैसे कि बनेगा, एक तो लोकेशन फॉर्म बनेगा और एक तो बनेगा हमारा क्या बोलते हैं लोकेशन ये टू। तो यहाँ पे लोकेशन में क्या क्या फिर से आ सकता है, सिटी आ सकता है, स्ट्रीट आ सकता है, कंट्री आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये लोकेशन है ना, ये भी यहाँ पे दोनों को कनेक्टेड होगा, इसको भी कनेक्टेड होगा और इसको भी कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से आप लोग फैक्ट कॉन्स्टिलेशन टेबल बना सकते हो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर सीपर की का बनाना चाहूँ तो उसका भी एक डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा। तो सीपर की में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं, सीपर का नेम आ सकता है, फिर उसके बाद सीपर का टाइप आ सकता है। तो ये सारे डेटा हमारे सीपर की में आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप लोग फैक्ट कॉन्स्टिलेशन समझना चाहते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 2 फैक्ट टेबल ड्रॉ करना है और कुछ डायमेंशन होंगी जो दोनों के साथ कॉमन होंगी, लेकिन कुछ डायमेंशन होंगी सिर्फ एक के लिए। जैसे यहाँ पे मैं ब्रांच का जो हमारा डायमेंशन टेबल है तो वो सिर्फ सेल्स के लिए वैलिड है। सीपर का जो डायमेंशन टेबल है वो सिर्फ शिपिंग वाले फैक्ट टेबल के लिए, लेकिन जो लोकेशन है वो दोनों के लिए वैलिड है, फिर टाइम है वो दोनों के लिए वैलिड है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्ट कॉन्स्टिलेशन का स्कीमा ड्रॉ करते हैं। आई होप जो मैंने तीनों स्कीमा पढ़ा है आपको समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।